2018 में एनए 133 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामयाब हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रनर अप थे इस हल्के से। और ये वो हल्का है कौमी असम्बली का जिसमें लाहौर में बाई इलेक्शंस भी हुए। बाद मुस्लिम लीग नवाज के जो एमएनए थे इस हल्के से वो उनका इंतकाल हुआ और इस हल्के में फिर जिमनी इंतखाब हुआ। उसके अंदर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो मैं इस वीलॉग में आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले 2018 के एनए 133 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने रखे जो अब एनए 127 है। चौधरी असलम गिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्होंने इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया। 5585 वोट्स उन्होंने हासिल किए, 5585 वोट्स उन्होंने हासिल किए। मतलूब अहमद साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, 13235 वोट्स उन्होंने हासिल किए। एजाज अहमद चौधरी साहब जो बाद में सेनेट के मेंबर बने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और रनर अप रहे। 77,231 वोट्स एजाज चौधरी साहब ने हासिल किए और परवेज मलिक मरहूम साहब इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे। 86,678 वोट्स उन्होंने हासिल किए। अच्छा, उसके बाद 2021 में परवेज मलिक साहब का इंतकाल हो गया। इस हल्के में बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने परवेज मलिक साहब की बेगम जो मखसूस नशस्तों पर उस वक्त में मुस्लिम लीग नवाज की रुकने कौमी असम्बली थी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, उनको टिकट दिया और फिर दिसंबर 2021 में इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शंस हुए। दिसंबर 2021 में जब इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शंस अनाउंस हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हुए। रीजन ये कि उनका तजवीज या तायीद करंदा उन दोनों में से कोई एक इस हल्के का रेजिडेंट नहीं था। गलत डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करवाया और उस बेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त की हुक्मरान जमात थी जो बैक टू बैक मल्टीपल बाई इलेक्शंस लूज कर रही थी, वो इस हल्के में नाकाम, वो अपने उम्मीदवारी खड़ा नहीं कर सकी। और एक ये भी उस वक्त मामला उठा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानकर अपना कैंडिडेट इस हल्के से जो है वो जो है उसको उसके कागजात मुस्तरद करवाए हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ उस वक्त पब्लिक में बिल्कुल पॉपुलैरिटी उसकी खत्म होने के करीब थी और उनको ये खौफ था कि लाहौर जैसे बड़े शहर में अगर भारी मार्जिन से तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी तो ये अल्टीमेटली पार्टी के लिए बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। लिहाजा जमशेद इकबाल चीमा साहब के कागज मुस्तरद हुए। तहरीक इंसाफ 2021 के इस हल्के के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकी और यहां पर जो बड़ा मुकाबला हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान हुआ। 2018 में असलम गिल साहब जो तहरीक इंसाफ जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने चौथा नंबर इस हल्के में हासिल किया था, यानी थर्ड रनर अप थे। वो रनर अप रहे इस इलेक्शन के और बहुत पैसा खर्च हुआ इस हल्के के बाई इलेक्शंस में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वो तकरीबन इसी हल्के में आकर रुक गई जब तक इलेक्शंस नहीं हुए और 32,313 वोट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल साहब ने दिसंबर 2021 में होने वाले बाई इलेक्शंस में हासिल किए और 46,811 वोट्स लेकर शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इस हल्के से ज़िमनी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई। ये तो मामला था जी 2021 के बाई इलेक्शंस का और 2018 में होने वाले जनरल इलेक्शंस का एनए 133 का जो कि अब है एनए 127। अब जब यह हल्का एनए 127 बन चुका है और 2024 में इंतखाबात आने को है तो इस हल्के में जो तगड़ा मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का भी है। और रीजन ये कि ये वो हल्का है लाहौर का जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैदान में उतारा है, यानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर के इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बड़े एक्टिवली कैंपेन भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मुकाबला है वो है मुस्लिम लीग नवाज के अता तारड़ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो कैंडिडेट्स इस हल्के से मैदान में उतरे हैं। यकीनी तौर पर एक कैंडिडेट जो है वो इस हल्के से बाहर हो जाएगा, इस हल्के को में दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। फिलहाल मलिक जहीर अब्बास खोखर साहब और शब्बीर गुजर साहब ये दो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
इब्तदाई तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फहरिस्त टिकटों की जारी की, उसमें इस हल्के से जहीर अब्बास खोखर साहब को टिकट दिया गया। लेकिन अब इत्तलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइंड चेंज किया है और इस हल्के से जहीर अब्बास खोखर साहब की जगह शब्बीर गुज्जर साहब को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। मैं आपको क्विकली बताऊं, एक तो मुस्लिम लीग नवाज के जो कैंडिडेट हैं इस हल्के के, वो चॉइस बहुत गलत है। अता तारड़ साहब का इस हल्के से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के से का जो नेबरिंग हल्का है, जो अब इसके अंदर भी शामिल हो गया है, वहां पे वहीद आलम खान साहब 2013 में कामयाब हुए थे। अगर मुस्लिम लीग नवाज अता तारड़ साहब की जगह वहीद आलम खान साहब को टिकट देती तो शायद इस इलेक्शन के अंदर ये सीट एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज जीत सकती थी। लेकिन चूंकि अता तारड़ साहब की बहुत पॉपुलैरिटी नहीं है इस हल्के के अंदर, मुस्लिम लीग नून के वोटर के साथ बहुत इंटरेक्शन और कांटेक्ट नहीं है उनका, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज के लिए इस हल्के में अच्छा नंबर लेना मुश्किल होगा आइंदा इंतखाबात के अंदर। और दूसरा, पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो नाकिस पॉलिसियां थी मुस्लिम लीग नवाज की, उसका सारा नजला भी चूंकि अब इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स पर गिरेगा, लिहाजा इस हल्के में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शब्बीर गुज्जर साहब या जहीर अब्बास खोखर साहब के दरमियान टफ कंपटीशन होगा और अपेरेंटली शायद अता तारड़ साहब सेकंड रनर अप हो सकते हैं। यानी जो तगड़ा मुकाबला है वो बिलावल साहब और शब्बीर गुज्जर साहब या जहीर अब्बास खोखर साहब के दरमियान होगा और अता तारड़ साहब या मुस्लिम लीग नवाज कह लें वो इस हल्के में सेकंड रनर अप हो सकती है। अब अगर तो इस हल्के से जहीर अब्बास खोखर साहब को टिकट दिया जाता है या शब्बीर गुज्जर साहब को, जहीर अब्बास खोखर साहब का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये वो शख्सियत है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सतह पर बहुत मकबूल किया था। 2008 के इंतखाबात के बाद जब ज़िमनी इलेक्शन आए लाहौर के एक हल्के के, तो जहीर अब्बास खोखर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और उस वक्त टेलीफोन इंतखाबी निशान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और पहला जो बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ का हुआ लाहौर में, उसको होस्ट करने वाले जहीर अब्बास खोखर साहब थे और बड़े माइनर मार्जिन से उन्होंने वो इलेक्शन लूज किया था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पॉपुलर हुई, फिर उसके बाद 2011 का जलसा, फिर 13 के इंतखाबात और फिर 18 की हुकूमत। बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है। 2021 में जो पंजाब की 20 नशिस्तों में पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, तो उन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर 2022 में माज़रत के साथ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उनमें जहीर अब्बास खोखर साहब भी लाहौर के एक हल्के से कामयाब हुए थे और शब्बीर गुज्जर साहब भी। ये जो हल्का है NA 127, इस हल्के के नीचे आने वाला वो सूबाई हल्का था जहां पर शब्बीर गुज्जर साहब कामयाब हुए थे। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना माइंड चेंज किया है और अब वो ये समझते हैं कि इस हल्के से जहीर अब्बास खोखर साहब की जगह शब्बीर गुज्जर साहब को मैदान में उतारा जाए। बहरहाल शब्बीर गुज्जर साहब हों या जहीर अब्बास खोखर साहब हों, इस हल्के में तहरीक इंसाफ का बड़ा वोट बैंक मौजूद है, उसका दोनों उम्मीदवारों को फायदा होगा। बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत एक्टिवली इस हल्के में कैंपेन कर रहे हैं। लाहौर में काफी दिन उन्होंने क्याम किया, कोशिश की कि मैक्सिमम हल्के को कवर भी करें, वो भी उन्होंने कवर किया और उसका भी काफी फायदा उनको इन इंतखाबात में होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने जो अता तारड़ साहब को टिकट दिया है, इसका नुकसान इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज को हो सकता है। यानी आज जो हमने दोनों हल्के डिस्कस किए, NA 126 और NA 127, आज के हालात को सामने रखते हुए अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो दोनों हल्कों में मुस्लिम लीग नवाज को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। कल को सिचुएशन चेंज होती है, कुछ सूरत हाल तब्दील होती है, बड़े धड़े अलग होते हैं, तो हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि दोबारा इस हल्के के जो हवाले से जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इन हल्कों में जाकर पब्लिक का सर्वे भी अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आज मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।